हेलो रिस्पेक्टेड टीचर्स, डियर एस्पिरेंट्स, डियर व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का द मास्टर जर्नी में। और मैं शशांक तिवारी आप सभी का एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अब ठीक होंगे और जो एंजाइटी आप सभी के अंदर पिछले 2-3 दिनों से एग्जाम के बाद में चल रही होंगी वो अब थोड़ी शांत हो गई होंगी। ठीक है, सो अब एग्जाम आप सभी का हो गया है तो आप सभी के पास में पर्याप्त समय है। तो मेरी हाथ जोड़कर विनम्र विनती है आप सभी से कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और 2x पे नहीं, नॉर्मल स्पीड में देखिएगा। और एक रिक्वेस्ट और है कि आप अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो पर जरूर दीजिए, चाहे वो लाइक हो, लाइक के रूप में दो या डिसलाइक के रूप में दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आप क्या सोचते हैं, इस बात से बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मेरी बातों को लेकर और जो चीजें अभी चल रही उनको लेकर। ठीक है, सो एक एक करके मैं अपनी सारी बात रखूंगा। मेरे एक साथी शिक्षक गण है जिनका नाम है बेसिकली विजय सर। ठीक है, क्योंकि मेरा नाम कभी डायरेक्टली नहीं लिया गया है, लेकिन मेरे साथी शिक्षक गण हैं। ठीक है, अच्छा पढ़ाते हैं नो डाउट, एनालिसिस भी काफी अच्छा करते हैं, आई रियली अप्रिशिएट, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि मुझसे काफी दुखी हैं यार, मतलब ऐसा लगता है कि नाराज से हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि अच्छा एक चीज और कि हाँ, अगर ये नाम अगर बाय मिस्टेकली गलती से भी किसी से भी मैच करता हो तो ये केवल और केवल एक बोलते ना कि कोइंसिडेंस होगा, अदरवाइज मेरे साथी शिक्षक गण ही है तो चलता है इतना। ठीक है, मैं क्योंकि यहां की बात वहां तक पहुंचाना चाह रहा हूं तो आप सभी लोग जो भी अपनी प्रतिक्रिया देंगे स्वीकार है। ठीक है, तो वो शायद किसी बात को लेकर या किसी भी चीज को लेकर मुझसे नाराज है, तो मैं जानना चाहता हूं कि आखिर क्या बात है और मैंने कब किसी भी शिक्षक के बारे में क्या कुछ कह दिया है। मैंने अगर किसी भी शिक्षक के बारे में कहा होगा तो अच्छा ही कहा होगा। ठीक है, आप सभी चूंकि एग्जाम दे रहे हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, तो आप सभी को इसका बेहतर पता होगा। तो थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं। चूंकि कल पहली बार मैंने आपका सर वीडियो पूरा देखा, नो डाउट कि आपने एनालिसिस काफी अच्छा किया, आई रियली अप्रिशिएट, और उसके लिए मैं सच में आपकी तारीफ करूंगा, लेकिन आपने वो मौका दिया ही नहीं यार हमें। ठीक है, ऐसा नहीं कि उस वीडियो को देखने के बाद में फ्रस्ट्रेशन या गुस्सा नहीं आया, और इस वीडियो में अगर मैं उसका उत्तर या अपनी प्रतिक्रिया को एग्रेशन के रूप में देता तो शायद कहीं ना कहीं ये लगता है यार कि होता है ना हमारी फैमिली में, हमारी मतलब फैमिली में बहुत से मेंबर्स होते हैं, जस्ट लाइक कि कभी किसी ने वीडियो देखा और ऐसा तो है नहीं कि हमारा इंटेंट, हमारा इशारा किस तरफ होता है, बिकॉज एज आई ऑलवेज इन माई प्रीवियस वीडियो दैट वी ऑल आर नॉट अ बॉर्न चाइल्ड यार, हम सब दूध पीते बच्चे नहीं है, हम समझते हैं अच्छे से कि हमारा इशारा कहाँ होता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी पता चल रहा होगा, चूंकि आप मेरा नाम कभी डायरेक्टली नहीं लेते लेकिन मैं आपके दिल में बसता हूं, इतना मुझे एहसास है। ठीक है, आखिर इतना प्रेम क्यों सर? ठीक है, चलिए कभी मुलाकात होगी तो जानेंगे आपसे इसके विषय में। सो वो मेरे जो साथी शिक्षक गण हैं उन्होंने कट ऑफ के रिगार्डिंग काफी अच्छा एनालिसिस करा, तो उसमें कुछ एक दो बातें हैं तो मैं बात करना चाह रहा हूं। क्योंकि मेरे ऊपर बात नहीं हुई है तो इसलिए इस चीज को मैं अपने ऊपर ना लेकर और ना ही किसी और शिक्षक के ऊपर लेकर कह रहा हूं, लेकिन बात वीडियो के अंदर जो बातें कही गई हैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पीडीएफ को जस्टिफाई किया गया है, जो 200 और 250 पेज की पीडीएफ दी गई है। ठीक है, और हमने तो पहले ही कहा था कि पेपर ऐसे ही आएगा। ठीक है, पहले वन बाय वन करके देखते हैं। जितने भी मेरे साथी शिक्षक गण हैं वो और जो रियल एस्पिरेंट है, जो रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं, एक सिंगल पीडीएफ बता दो यार जो 200 पेज की हो, इवन 100 पेज की भी हो यार। ऐप पर आप सब जुड़े हैं, एक सिंगल पीडीएफ दिखा दो जो 100 पेज से ज्यादा हो या 60 पेज से भी ज्यादा हो। बताओ मुझे कि अगर 200-250 पेज की बात की गई है कि 200-250 पेजेस की पीडीएफ दे दी है और इसमें से पढ़ लेना, ये वो जो पुराण आप शुरू से उसके पीछे पड़े हुए थे, एक सिंगल पीडीएफ दिखा देना या कोई स्क्रीनशॉट दिखा देना कि हाँ सर इसमें 250 पेजेस है। किस आधार पर सर आप ये सारी चीजें कह देते हैं यार? बिना सर पैर की बातें कौन करता है, आप मुझे बताएं। दूसरी आपने बात कही कि हमने तो पहले ही कहा था कि पेपर ऐसे ही आएगा। मैं हमेशा कहता आया हूं, क्योंकि मैं आपसे क्या कहता हूं कि जैसे आप ही हैं, अगर आप खेल के मैदान में उतरेंगे तो आपको ही पूरा पता जाएगा कि खेल कैसे खेला जाता है। ठीक है, खेल के रूल्स क्या होते हैं, नियम क्या होते हैं, और चूंकि आपको खेल के बाद ये पता चल जाएगा कि यार कहीं ना कहीं मैच फिक्सिंग भी हो रही है। होता है ना, हम लोग देखते हैं आईपीएल में कितनी बार हमने देखा है, इंटरनेशनल क्रिकेट में हमने देखा है। तो खेल के मैदान में उतरने के बाद ही हमें सारी चीजें सर समझ में आती हैं। क्योंकि मैं उस खेल के मैदान में उतरा हूं, 3 बार उतरा हूं,
तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैंने एमपी के टेट एग्जाम्स को अच्छे से एनालाइज किया है। ठीक है, अगर आपने दिया है तो प्लीज आप अपनी मार्कशीट को दिखाइए। और इसका मतलब ये नहीं कि आपको मार्कशीट दिखाने के लिए फोर्सफुली किया था, मैं चाहता ये हूं कि आप थोड़ा सा अपना अनुभव साझा करें। हर एक बात को बड़ी विनम्रता से मैं आप सभी से कह रहा हूं, जो मेरे साथी शिक्षकगण हैं वो भी, और जो रिस्पेक्टेड टीचर्स और एस्पिरेंट है वो भी। तो चूंकि यार देखो मैं नई डायरी भी लेके आया हूं आपके लिए, हाँ ठीक है, खर्च करवा दिया आपने मेरे 60 रुपये यार, अदरवाइज में हम लोग उसमें से ही कर लेते हैं। एनीवे फोन पे कर देना सर यार इसके पैसे, ठीक है चलो कोई नहीं, तो प्यार भरी बातें मैं कर लेता हूं आपसे ऐसे ही। सो हमने पहले ही कहा था, मैं हमेशा वार्न करते आया हूं कि पीईबी जो है वो पेपर ऐसा ही देता है, मतलब उसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। जैसे हम राजस्थान या कोई यूपी टेट के बारे में अगर बात कर ले, तो मैंने चूंकि वहां का पेपर दिया नहीं है तो मुझे पता नहीं है, अगर देते हैं जेन्युइन तरीके से तो बहुत अच्छी बात है यार। लेकिन हमारे यहां पर सीरियसली बता रहा हूं, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ही धूम मचाते हैं। अब उसका क्या सीन है, इसके बारे में एक सोशल प्लेटफॉर्म पर आकर खोलकर बोलना सही नहीं है। आशा करता हूं कि आप सभी मेरी बात समझते होंगे, क्योंकि हम सभी की फैमिली है यार। तो पहली बात तो पीडीएफ आप मुझे दिखाना, बाकियों को भी दिखाना, क्योंकि वो आपकी बात का इंतजार करेंगे, आप पे ट्रस्ट करते हैं, आपकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। लेकिन अगर मैं अपनी बात को जस्टिफाई नहीं कर पाया यहां पर आकर, तो जो मुझसे जुड़े रियल एस्पिरेंट है कहीं ना कहीं वो एक नाखुश हो जाएंगे। एक महीने पहले मैंने आपसे वीडियो बनाया था जब आपने शुरुआत, और इन सारी चीजों की शुरुआत किसने करी मुझे बताइए। क्या कभी भी मैंने आपके बारे में, किसी भी शिक्षक के बारे में कुछ भी कहा था? शुरुआत किसने करी आप मुझे बताइए। आप कहते हैं शायद कि कुछ कह दिया हो, आप मुझे बताएं ना सर। शुरुआत आपके वीडियो के माध्यम से ही, नहीं रिस्पॉन्ड करता तो शायद मेरे एस्पिरेंट मुझ पे विश्वास खो देते। आज भी आया हूं, आगे भी आऊंगा, अगर प्रतिक्रिया देने की बात होगी तो एक्शन का रिएक्शन जरूर होगा। शांत बैठने वालों में से मैं हूं नहीं, महादेव का भक्त हूं, तो बड़ी विनम्रता से कहता हूं सर हल्के में नहीं लीजिएगा। बस ये मेरी विनम्रता से मेरी बात है आप सभी से, क्योंकि यार कहीं ना कहीं हम शिक्षक हैं यार। सो मैं रियली बता रहा हूं, और अगर हमें यही सब करना है, रोस्टिंग वगैरह करनी है या प्रतिक्रिया देना है या यही सारे काम करने हैं, तो फिर आई डोंट थिंक कि हमें ये काम करना चाहिए। इसके लिए छोटी सी एक और बात कर लेता हूं, ठीक है। अगर हम यही सब करते रहेंगे ना सर, तो ये जवाहरलाल नेहरू जी का डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये इतना मोटा पुराण है, इसको हम कब कवर करेंगे यार। अभी मुझे ग्रेड 1 की प्री भी तैयारी करानी है। इसके अलावा ये जो हमारे बाय बाय ब्लैक बर्ड हैं नॉवेल्स, अब बताओ मैं कितने पेज की पीडीएफ तैयार करूं। हम टीजीटी बीजीटी का तैयार कर रहे हैं, ये जो हेमलेट है, अब मैं बताओ कितनी पेज की पीडीएफ तैयार करूं। ये गाइड है आर.के. नारायण का, अब बताओ इसमें से कितनी पेजेस की पीडीएफ तैयार होगी। और अगर कम पेजेस की पीडीएफ में क्वालिटी कंटेंट देना है, तो सवाल ये कि हम किस बिहाफ पर ही डिसाइड कर रहे हैं कि ये क्वालिटी कंटेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने कहा ना, मैं अच्छे से उस एग्जाम को एनालाइज कर चुका हूं, तो अपने बिहाफ पर जहां जहां तक सोच सकता हूं, इसके अलावा जो प्रोफेसर्स वगैरह हैं जो ऑलरेडी पीजी कॉलेजेस में हैं, उनसे मिलने के बाद में, अपना कंटेंट दिखाने के बाद में एक कंक्लूजन पर पहुंचता हूं मैं। अब पता नहीं आप इस चीज को किस वे में लेंगे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हम एक एस्पिरेंट को लेकर, अच्छा उस पीडीएफ पे बात चली है तो थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। रिस्पेक्टेड टीचर्स, आप सभी से एक निवेदन है मेरा कि प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, सो आप एक कंक्लूजन में पहुंचेंगे अच्छे से। जिस पीडीएफ का इतना हवा मचा हुआ था उसको देख लेते हैं एक बार। ये ग्रेड 1 के प्री में भी आपको देखने को मिलेगा, मुल्क राज आनंद का द लॉस्ट चाइल्ड, एनसीईआरटी का हमारा चैप्टर है। आज इसको अच्छे से एनालाइज कीजिए कि आखिर मैंने इसमें क्या गलत दे दिया, ठीक है। डिस्क्लेमर दिया है शुरू में स्टार्टिंग में, अगली बार थोड़े से कुछ और डिस्क्लेमर दिए जाएंगे। मुल्क राज आनंद नो डाउट अपने इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं, तो थोड़ा सा उनके बारे में जानना जरूरी था। मैंने उनके बारे में कुछ ब्रीफ इंफॉर्मेशन दी, ठीक है। एनसीईआरटी में हमें पता नहीं ना यार, देखो हमारे अगर सिलेबस में दिया गया है तो हमें पढ़ के चलना है। आप पढ़ें या ना पढ़ें ये आपका व्यक्तिगत मामला है, ठीक है। क्योंकि ये इंडियन राइटिंग एंड इंग्लिश लिटरेचर में यूनिट 20 में भी था, इसलिए मैंने इसको डीप में कवर किया, ठीक है। और मैंने उसमें कहा भी था कि आप इसको अपने बिहार पर कर सकते हैं। अगर आपको, क्योंकि फर्स्ट टाइम आया हूं ना मैं इस समय 3 महीने पहले, तो मैंने कहा था आपके एक एक करके सारे जवाब, प्रश्नों का जवाब दूंगा सर मैं। तो ये कुछ कंटेंट था जो आप सभी देख सकते हैं कि इसमें क्या गलत है जो मुझे नहीं देना चाहिए था, मुझे बताएं, ठीक है। ये मुल्क राज आनंद के बारे में हिस्ट्री, अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता तो फिर अब बताओ हम किस बिहार पर। और ये तो बहुत बहुत थोड़ा थोड़ा दिया है सर, अगर हमें रियल मायने में कवर करना है एग्जाम को तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है।
ये हमने राइटर के बारे में थोड़ी सी कुछ जानकारियां दी थी कि इतना हमें पढ़ना पड़ेगा। हम लोग, मैं फिर दोहराता हूं, हम लोग टीजीटी पीजीटी का एग्जाम देने वाले हैं, तो हमें इतना पढ़ना पड़ेगा यार। हम 10वीं 12वीं के एग्जाम नहीं दे रहे हैं। और हमारे यहाँ का एमपी का तो इतना लचर स्तर है कि आप देख लेना, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता हूं। वो 10 नंबर के जो ग्रामर के क्वेश्चन 12th और 10th क्लास में दिए थे ना, मेरे 5वीं क्लास के बच्चे फोड़ रहे थे। 10 में से 10 फोड़े हैं उन्होंने। अब मैं क्या कहूं, अब ये मुल्क राज के बिहार पर कुछ क्वेश्चन तैयार किए थे, ठीक है। आप देखिए, अब मुझे बताएं कि आप इसमें से क्या नहीं देना चाहिए था मुझे। मैंने जो वो सारे डायमेंशंस कवर करने का प्रयास किया कि हाँ अगर यहां से पूछ सकता है, यहां से पूछ सकता है, तो कवर देखते हैं यार। देखिए आप, अकेले मुल्क राजानंद के ऊपर हम लोगों ने कितने 68 क्वेश्चन तैयार करे, ठीक है। फिर वो भी की कहानी बहुत आगे बढ़ चुकी थी, इसलिए स्टॉप कर दिया। अब ये है द लॉस्ट चाइल्ड। इंट्रोडक्शन उसमें दिया है चैप्टर का, ठीक है। उसके बाद में उसके जो कैरेक्टर है उसमें पेरेंट्स हैं, मदर है, स्ट्रेंजर है। क्या मुझे नहीं बताना चाहिए सब? आप मुझे बताएं कि नहीं बताऊं या नहीं बताऊं। दूसरी बात, समरी के बारे में बात करें। ये समरी हमें जानना जरूरी है। एनसीईआरटी का टेक्स्ट हमारे पास सबके पास में, ठीक है। तो वो टेक्स्ट डाल के पीडीएफ को लेंदी करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं था, समरी जरूर डालिए, ठीक है। सो थोड़ा सा आगे और देखते हैं इसको। उसके बाद में ये सारी चीजें आप देखिए, फियर एंड हेल्पनेस, जो जो थीम उसकी थी, थीम बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, हम सब जानते हैं अच्छे से। और ये पढ़ने के बाद में स्वयं का एक विवेक जागृत होता है सर। ऐसा नहीं है, अगर कल को क्वेश्चंस बन लाते हैं, अब इस एग्जाम में आप ये देखिएगा कि जो क्वेश्चंस आए हैं, एस्पिरेंट से मैं भी मिला हूं, मेरी भी बात हुई है, तो उनका कहना है कि सर पेपर ऐसा आया कि थीम बेस्ड, यानी कि जिसका स्वयं का विवेक चल गया उसने क्वेश्चंस बना लिए। इसमें ना तो मैं कह सकता हूं कि मेरे क्वेश्चंस एग्जाम में बैठे ना, आप उसमें कहा है कि आपके क्वेश्चन एग्जाम में बैठे। अगर बैठे हो तो ठीक। दूसरी बात, आपने कहा कि एक भी क्वेश्चन नहीं बैठा, तो उसके लिए बस यही कहूंगा कि एग्जाम का जो वो आएगा उसके हम लोग देखेंगे कहां गलती हो रही है। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इन सबको पढ़ने के बाद में एक हमारे माइंड एक डिफरेंट पाथ में चलने का प्रयास करेगा? नहीं, आप मुझे बताएं, इतना जब कुछ पढ़ेगा कि थीम क्या है, आखिरकार मैसेज क्या है, तो कहीं हमारा पॉइंट तो घूमना चाहिए ना हमारा माइंड, डेफिनेटली यार। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि उस लाइन में से, उस पूरे चैप्टर के अंदर से अगर कहीं से भी क्वेश्चन बनने की गुंजाइश है, डेफिनेटली हम लोगों ने बनाए हैं, ठीक है। जो हार्ड मीनिंग, वर्ड मीनिंग, टफ मीनिंग लग रहे हैं, हमने उसको मेंशन किया। क्या बताइए क्या नहीं मेंशन करना चाहिए? फिर उसके बिहार पर हमने क्वेश्चंस तैयार करे, ऐसे ऐसे करके जितने भी वो बन सकते थे हमारे, वो पूरे हमने चैप्टर के बिहार पर सारे क्वेश्चंस तैयार करें, ठीक है। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जितने जितने बन सकते सर, मैक्स टू मैक्स हम लोग कवर करके गए। और ये हमने सारे एक्सट्रैक्ट कवर किए पूरा चैप्टर को, ऐसा नहीं कि नहीं करा हम। ये आप यहां तक देख सकते हैं, जो भी वर्ड मीनिंग, टफ मीनिंग हमने लग रहे हैं, लगभग 100+ क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये रहा हमारे 104 105 क्वेश्चन, ठीक है। और भी है, बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद में ये तो हो गया एक्सट्रैक्ट बेस्ड। इसके अलावा कुछ अगर और एडिशनल क्वेश्चन से जहां से आने की संभावना थी, तो हमने वो भी कवर कर ले लो। आप देखिए आराम से, आप ये देखना कि एनसीईआरटी की जो पेजेस हैं, चैप्टर के पेजेस कितने हैं और हमने कितने बनाए। अब आप ये देखिए कि ये सारे क्वेश्चन बनाने का मोटिव क्या है। क्या इसमें टाइम नहीं लगता? आप कहते हैं कि 40 पेज की पीडीएफ विकिपीडिया से बनाना बहुत आसान है। सर बना के दिखाइए, सीरियसली कह रहा हूं, बना के दिखाइए, मजा आ जाएगा आपको भी इस लेवल पर बनाने में। और इस पीडीएफ का मोटिव ये था कि अगर एक सिंगल क्वेश्चन भी अगर आता है आपके एग्जाम में, तो आपका छूटे ना। लेकिन इस बार उन्होंने डिफरेंट पाथ खिला, एंड ट्रस्ट मी, इस बार का कंटेंट में और नेक्स्ट लेवल का दूंगा, ग्रेड 1 प्री और मेंस का, ठीक है। मैं कहता रहा था इसलिए कि पेपर में कुछ भी आ सकता है। तो आपने कहा कि कुछ भी पढ़ाया क्यों नहीं, तो उसका जवाब ये है कि जब मैं कंटेंट दे रहा था ना, तो मेरे ऊपर इतना सारा प्रेशर क्रिएट करा। आल्दो मैं कोई बच्चा नहीं हूं कि मेरे पर, लेकिन फर्स्ट टाइम हुआ ना, तो लोग ट्रस्ट कैसे करें, क्योंकि मुझे भी अपना घर चलाना है सर, फैमिली चलानी, आपकी भी फैमिली, मेरी भी फैमिली है। तो कहीं ना कहीं अब अगर उनके अकॉर्डिंग काम नहीं करूं, तो उनको लगेगा कि यार नहीं यार कुछ और कर रहा है। आज मुझे विश्वास है कि इन लोगों को मुझ पर विश्वास हुआ होगा शायद, और ऐसा नहीं बहुत सौ को है, लगभग 1000+ स्टूडेंट ऐसे हैं, एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो मेरी बातों से इनलाइन करते हैं। अगर आप करते हैं, जितने भी वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज जरूर लाइक करें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, डिसलाइक करें, ठीक है। तो इस लेवल पर हमने क्यों नहीं पढ़ाया, उसका रीजन सिर्फ इतना था। अब सीरियसली कह रहा हूं, कोई प्रेशर बनाए या नहीं बनाए, ग्रेड 1 के प्री में मैं इस लेवल का कंटेंट तैयार करूंगा कि कोई इमेजिन नहीं कर सकता। एंड आई डोंट नो पीडीएफ 100 पेज की बने या 150 पेज की, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चंस दूंगा,
और सारे डायमेंशंस कवर करूंगा। देखते हैं अब की बार कहां से क्वेश्चंस आते हैं, और ये भी समझाऊंगा कि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में किस तरीके से क्वेश्चन को डील किया जाता है यार। ठीक है, ओके। दूसरा प्रश्न था आपका कि ग्रामर नहीं कराई, ठीक है, और ग्रामर से तो क्वेश्चंस बनते नहीं है। ठीक है, आपने कहा कि मैंने ग्रामर में से कुछ नहीं आता है। ठीक है, मतलब वीडियो में कहा गया है मेरे साथी शिक्षक के माध्यम से कि आपने, मतलब मैंने ऐसा कहा है कि ग्रामर में से तो कुछ भी नहीं आता। सर एक क्लिप दिखाइए, एक वीडियो दिखाइए जिसमें मैंने ये कहा हो कि ग्रामर में से कुछ नहीं आता। सीरियसली कह रहा हूं, हाथ जोड़कर विनती मेरी आपसे, दुनिया जानना चाहती है कि जो जो आपने बातें कही हैं वो होना चाहिए। मेरे सारे वीडियोस डले, कुछ भी डिलीटेड नहीं है। पीडीएफ दिखाइए, कोई स्क्रीनशॉट दिखाइए, मैंने कहा ग्रामर में से कुछ नहीं आता है। मैंने हमेशा ये कहा है कि मेरे पास शुरू में स्टार्टिंग थी, तो चूंकि एस्पिरेंट ग्रेड 2 का प्री का पेपर देकर आए हैं तो ग्रामर का अनुभव होगा। सेकेंडरी थिंग, एक्सपीरियंट जो बेसिकली इंग्लिश का एक्सपीरियंट है तो वो ग्रामर से तो उसका रिश्ता होता है, इसलिए तो ग्रामर मेरे को इतना लाइन वो लोड वाला काम लगा नहीं। और जो आप 25% कह रहे हैं तो मुझे शायद ये जानने में आया कि 15-17%, तो खैर उसका मैटर है ही नहीं। लेकिन बात ये थी कि मैंने कहा है कि ग्रामर नहीं आती। सीरियसली गिरा हूं यार सर, आप प्लीज मुझे बताएं कि मैंने कहां कह दिया ऐसा। आप बताएं कि सर पैर की बातें कौन कर रहा है। नेक्स्ट आपने कहा कि ईएसबी कुछ भी पूछ सकता हो। ठीक है, मैंने बता दिया आपको इसके बारे में, पढ़ाया क्यों नहीं। ठीक है, इसका आंसर दे दिया है, और देखते हैं भाई। ठीक है, ठीक है, ओके। बाकी हाँ, नेक्स्ट आपने कहा कि पोल के हिसाब से कट ऑफ डिसाइड हो रही है। कट ऑफ के रिगार्डिंग पहली चीज, जिस दिन मैं लाइव क्लास आया था उस दिन मैंने आपसे सभी से कहा था बड़ी विनम्रता से कि मेरे पास 150 लोगों का डाटा है जो मेरे पास में आया, उसके बिहाफ पर मैंने तैयार किया। ठीक है, यानी कि 150 लोग जो पेपर जो मेरे पास मुझसे इन्होंने नंबर मुझे शेयर करे उसके बिहाफ पर मैंने डाटा तैयार किया। उसके अलावा मैंने ये भी कहा कि जब तक आंसर की नहीं आती है, क्वेश्चंस नहीं देख सकते हैं, कितने पे आपत्ति दर्ज हो सकती है, इसके अलावा फाइनल नहीं आता, बिल्कुल बेचैन होने की जरूरत नहीं, लेकिन एक अनुमानित है, अनुमानित है। ठीक है, ये नहीं कहा कि ये कट ऑफ है, नहीं। आप मुझे बताएं कि मैंने कहा इसके अलावा। ठीक है, ओके ओके। पोलिंग के हिसाब से, ठीक है, आपने कराया कि पोल के हिसाब से, पोल के हिसाब से जो कट ऑफ का कॉन्सेप्ट था, मैं उस कट ऑफ को निकालता, हम सब लोग मिलकर निकालते। पोलिंग क्यों कराई? पोलिंग इसलिए कराई कि हमें जानना चाहते थे कि कितने एस्पिरेंट है जिनके कितने कितने मार्क्स हैं। उसके बाद में जो कैटेगरी वाइज सब डिवीजन होता वो हम भी करते, उसके बिहाफ पर कंक्लूजन पर पहुंचते। जो डाटा जो प्रोसेस उसमें है वो हम लोग देखते करते उसके हिसाब से। लेकिन उससे पहले क्या आपने कलेश कर दिया। अब मैं क्या कहूं इसको, क्या इतनी विवेक बुद्धि हम में नहीं है कि कट ऑफ जो होता है बेसिकली, मतलब गेस्ट फैकल्टी, नॉन गेस्ट फैकल्टी, महिला, पुरुष, इसके अलावा डिसेबल्ड, इसके अलावा आर्मी मैन, एससी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, डू यू थिंक वी डोंट नो? हम सब जानते हैं यार, लेकिन ऐसी बातें, मतलब अब मैं क्या कहूं आपसे यार। सीरियसली आज बड़ी विनम्रता से बात कर रहा हूं आप सभी से, मतलब लग रहा है कि हम किस पाथ पे जा रहे हैं यार। क्या अब टीचर्स के पास में यही काम रह गया कि हम ये सब करें? सर इतना हैवी नॉवल है हमारे पास में, इतने सारे टास्क हैं, इतने सारे लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं यार, क्या कहूं यार मैं। ठीक है, एनीवे, नेक्स्ट आपने कहा कि सर बच्चे कोर्ट जाएंगे, बच्चे, नेक्स्ट आपने कहा कि बच्चे कोर्ट जाएंगे और कब चलें, कोर्ट वाली बात जो थी मैंने उस वीडियो में कहां कहा कि कोर्ट का कॉन्सेप्ट है, कोर्ट चलना है। मैंने उस वीडियो में यह कहा था कि 8-10 बच्चों का मैसेज मेरे पास में आया है कि सर हम कोर्ट जाएंगे। इसका मतलब यह नहीं था कि वो अगले दिन चले जाएंगे बस्ता उठा के, वो कोर्ट जाएंगे। इसका मतलब ये उन्हें भी पता है कि जब आंसर की आएगी उसके बाद में कितने प्रश्नों के ऊपर आपत्ति दर्ज होती है, कितने प्रश्न आपत्ति के बाद स्वीकार किए जाते हैं या नहीं किए जाते हैं, उसके बाद माननीय न्यायालय के पास में जाया जाता। कल चलेंगे कोर्ट, कल चलेंगे कोर्ट। क्या कहूं सर मैं अब, नहीं मुझे बताइए, मतलब ये बातें कुछ भी सर पैर की यार, क्या ही कहूं मैं यार। इसके अलावा क्या था? ठीक है, कट ऑफ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। वो पोलिंग जो थी उस पर 1000 लोगों ने पोल किया, उसके बिहाफ पर हमें एक आइडिया लगा, मोस्टली देखना आप उसमें कितने ले। मन था, लेकिन आपने मन थोड़ा सा दुखा दिया यार।
हताश नहीं हूं मैं, सीरियसली हताश नहीं हूं, इसीलिए बड़ी प्रेम पूर्वक तरीके से सर मैं बात कर रहा हूं। सीरियसली कह रहा हूं, मतलब मुझे अपना फोकस पूरा ग्रेड 1 प्री पे मेंस पे करना है। मुझे मेरा पाथ दिखता है, मेरा कंपटीशन किसी से नहीं है, मेरा कंपटीशन अपने आप से, कि मैं अपने आप को किस तरीके से बेहतर कर सकता हूं। मैं सीरियसली कहता हूं, सभी रिस्पेक्टेड टीचर्स एस्पिरेंट से बड़ी विनम्रता से अपनी बात कहना चाहता हूं, विद सम्मान के साथ में, कि आप किसी का भी कंटेंट देख लीजिएगा, एक बार लास्ट में मेरे चैनल पर विजिट कर लेना, ग्रेड 1 में भी, ठीक है। इसके अलावा जो कट ऑफ का कॉन्सेप्ट था कि जो जो भी आपने एनालिसिस, मैंने कहा ना आपने एनालिसिस काफी अच्छा करा, उसके लिए रियली आई अप्रिशिएट। लेकिन आप ये भी देखिए कि हमारा एमपीपीईबी जो भी है, पीईबी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, क्या एक बार में सारी सीटें भरता है? और मुझे आप ये बताइए कि जो कट ऑफ के रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे थे, कि आपके हिसाब से मैंने कहा ना कि महिला की जो सीटें हैं उसमें ग्रेड 1 में मेरी साथी शिक्षक दो थी उस समय, 100 में से 83 नंबर है। आपके हिसाब से क्या लगता है कि वो शिक्षक बनने के लायक है या नहीं है? क्या उनका सिलेक्शन होना चाहिए था, होना या नहीं होना था? इसके अलावा आप ये देखना 2023 के जो बेचारे एस्पिरेंट्स हैं, हमारे साथी शिक्षकगण हैं, आज भी आंदोलन कर रहे हैं। शायद ये बात आप समझते सर, उसके बाद कुछ कहते तो अच्छा भी लगता, लेकिन मैं समझ पा रहा हूं कि शायद आपको मुझसे कुछ विशेष प्रेम है। पता नहीं यार क्यों प्रेम है, मैं जानना चाहूंगा सर, आप लिटरली बताएं। और आपके जितने भी चाहने वाले जो फैन फॉलोइंग है, उनसे भी बड़ी विनम्रता से मेरी बात है कि आखिरकार मुझसे कहां गलती हो गई यार। मतलब अगर एक भी सिंगल वीडियो दिखाओ जिसमें मैंने कुछ क्रिटिसिज्म किया हो, किसी को आलोचना करी हो, क्रिटिसाइज किया हो, या फिर एक्स वाई जेड कुछ भी ऐसी बात है। एनीवे, ओके, नेक्स्ट क्या था? बच्चा भले ही परेशान हो, व्यूज आने चाहिए। इस पे क्या कहूं मैं, अब इस विषय में क्या ही कहूं। मतलब वीडियो कुछ भी बना रहा हूं, अब उस वीडियो को देखते मैंने उस वीडियो में सर स्पष्ट कहा था कि साफ साफ कि इस कट ऑफ को आधार नहीं मानना जब तक रिजल्ट नहीं आता। पोलिंग के आधार पर मैं करता, ये सारी चीजें मैंने उसमें बताई। बार बार दोहराता हूं कि एस्पिरेंट, जब मैंने उसमें कहा था जब तक रिजल्ट नहीं आएगा वो बेचारा डेस्परेट ही रहेगा, तो इसमें अब घबराने वाली बात नहीं। मैंने कहा था कि जब आप पेपर कराएं तो आप शांत रहिए, सब महादेव पे छोड़ दीजिए। लेकिन पता नहीं क्यों इन चीजों को इतना मैनिपुलेट करके रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। दूसरा कि आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया था कि इस आधार पर, ठीक है ये, ठीक है, इस आधार पर सारी चीजें, सीटें वगैरह का आवंटन होता है, ये सारी चीजें। ईएसबी में सीटों का आवंटन किस तरीके से होता है, इसके लिए बेहतर है कि आप एक बार पटवारी का एग्जाम देखिए, तो आपको बेहतर तरीके से आइडिया लगेगा। मैं किसी भी एस्पिरेंट को सीरियसली कह रहा हूं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छा दो चीजें होती है, या तो हम चीजें समझते नहीं हो, या फिर हम समझना चाहते नहीं है। अभी इसीलिए कह रहा हूं कि किसी प्रकार से हौच पौच होना, जो आप पेपर करके आ गए हैं, अब रिजल्ट आने दीजिए। क्वेश्चन जस्ट इमेजिन करिए सर कि हम और आप लोग टेस्ट सीरीज बनाते हैं, हम भी 100 क्वेश्चंस बनाते हैं। हमारे क्वेश्चंस बनाने के बाद हम 3 से 4 बार वेरीफाई करते हैं, उसके बाद भी 2-3 क्वेश्चंस निकल जाते हैं। लेकिन पीएसबी के पास में इतना टाइम होता है, उनको तो सिर्फ पेपर सेट करना है, उनको तो पूरा कोर्स नहीं पूरा कराना। वो पैनल में अगर 10 लोगों की टीम भी होगी तो 10 बार अगर फिल्टर होकर जाएगा तो क्या गलतियां होने की गुंजाइश है? मैं नहीं मानता कि नहीं होगी। अगर एक व्यक्ति भी अगर एक एक गलतियां निकाल देगा तो आराम से हो जाएंगे, और हम इतने तो मैच्योर है ना। सो कहीं ना कहीं अब इस पे खुल के बात ना करें, क्योंकि ये आपका मुद्दा मेरा मुद्दा नहीं है। क्वेश्चंस क्यों गलत होते हैं, क्यों फिर नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस होती है, ये सबको पता है सर। लेकिन अब क्या कहें। कोर्ट जाने की बात आपने कही, पता नहीं किस टीचर के लिए कही है, लेकिन आपने कहा कि वकील का पैसा आप देंगे, मुझे बहुत खुशी है। यानी कि कहीं ना कहीं सर आपने पैसे कमाए हैं मेहनत करके, और मेरी जर्नी सर अभी शुरू हुई है। द मास्टर जर्नी मेरे साथ साथ बहुत से शिक्षकों की जर्नी है, और मुझे अभी पैसे कमाने हैं, अपनी फैमिली के लिए कमाने हैं। ठीक है, बहुत मेहनत करनी है यार। मैं अपनी बात बड़ी विनम्रता से कहता हूँ, सीरियसली मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है यार। मतलब वो होता है ना कि क्या मैं आपके बारे में कहूँ, या क्या किसी और से साथी शिक्षक के बारे में। बाकी इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ सर, आप समझदार हैं, अच्छे इंसान हैं, और अच्छे शिक्षक हैं। और बस इस तरीके के वीडियोस पे बजाय इस पर काम करने के, हमें हमारे एस्पिरेंट के लिए काम करना ज्यादा जरूरी है। फिर बता रहा हूं, अगर जाने अनजाने मेरे शब्दों ने आपको कुछ ठेस पहुंचाई हो तो क्षमा प्रार्थी हूं उसके लिए। और जस्ट बिकॉज कि मैंने कहा ना सर कि हम सबकी फैमिली है यार, हमें उनके लिए काम करना है। लिटरली हमें हमारी फैमिली पे मतलब एक नेक्स्ट लेवल पर काम करना है यार। हमारी जर्नी बहुत बड़ी है, वी आर टीचर्स यार, वी हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर। आशा करता हूं कि ये सारी चीजें अब यहीं समाप्त होंगी, और हो जानी चाहिए सर, निवेदन है मेरा आपसे। बाकी तो फिर आपका जो मन करे वो आप करिएगा, ठीक है। एनीवे, और बाकी पीडीएफ का मुद्दा तो खैर चलता ही रहेगा। और कुछ भी मुझे कुछ कहना था क्या?
हाँ, ग्रेड 1 के रिगार्डिंग, सॉरी, करेक्ट। ग्रेड 1 के जितने भी एस्पिरेंट है जो हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, 10 मई को हम लोग हमारा बैच लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। क्या क्या चीजें हैं, कल परसों के वीडियो में मैं आपको उसके बारे में डिटेल्स में अपडेट कर दूंगा, ठीक है। सभी शिक्षकों से, रिस्पेक्टेड टीचर से, डियर एस्पिरेंट से एक विनम्र निवेदन है मेरा हाथ जोड़कर, जाने अनजाने अगर मेरे शब्दों ने आपको किसी प्रकार से अगर ठेस पहुंचाई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। जस्ट आप इमेजिन करना, मेरी जगह अगर आप होते तो आप किस तरीके की प्रतिक्रिया देते, और क्या आपको फील नहीं होता। मैं सीरियसली इन चीजों से बहुत ऊपर उठ चुका हूं, लेकिन मेरी जो टीम है ना, बड़े मासूम से बच्चे हैं उसमें, 12th के, फर्स्ट ईयर के, जस्ट बिकॉज कि उनको ये महसूस होता है कि यार, जिनको प्राउड फील होता है ना मेरे ऊपर कि शशांक दी मास्टर, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे हट जाता है यार, सिर्फ इसलिए और कुछ नहीं है। कंपटीशन करो सर, मजा आएगा। लिटरली टीचिंग में कंपटीशन करो, अपने कंटेंट में कंपटीशन करो, टेस्ट सीरीज में करो, अपने टीचिंग स्टाइल में करो। यहां फेयर कंपटीशन होना चाहिए, यहां मजा भी आएगा, लगेगा कि हाँ एक कंपटीशन वाली फीलिंग, सो हम अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। आई डोंट थिंक इन चीजों से हम इंप्रूव कर सकते हैं यार। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये रिस्पेक्टेड टीचर जो ऑडियंस है हमारी, ये मैच्योर ऑडियंस है, ये भली भांति जानती है क्या सही है क्या गलत है। और बाकी आपका जो भी प्रतिक्रिया रहेगी स्वीकारनीय है, ठीक है। बस इतनी सी बात थी जो आज यहां से वहां तक पहुंचानी थी। आशा करता हूं अच्छे से पहुंची होगी, और बहुत जल्दी मिलेंगे आप सभी के साथ में। तब तक स्टे सेफ, कीप इन टच। जय मां सरस्वती, जय श्री महाकाल। थैंक यू वेरी मच।